Hello students, welcome to Drishti Academy. This is Sujit and one of the most important chapter volume surface area, जहाँ से आपका वेटेज ठीक ठाक आपका रहता है। मतलब मेंसुरेशन का अगर बात करें तो आपका 10 मार्क्स का रहता है, 5 to 6 मार्क्स आपका यहाँ पे भी रहता है। तो 9 एंड 10 में डिफरेंस क्या है? वॉल्यूम सरफेस एरिया में 9 में सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। 10th में क्या है? फॉर्मूला के बाद भी आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपके पास कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, नहीं डेवलप कर पा रहे, तो फिर ये क्लास 10th का वॉल्यूम सरफेस एरिया सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ऐसे तो बात करें तो इजी है। ये उन लोगों के लिए वीडियो होने वाला है जो लोग ऑलरेडी फॉर्मूला याद कर लिए, अभी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप यहाँ आए हैं। एंड PYQ भी हम यहाँ रखे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी जिनसे क्वेश्चन बन जा रहा है, सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एज अ रिवीजन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। ये 3D ज्योमेट्री का क्या है? आपका फॉर्मूला कुछ है जो पहले से आप कहीं ना कहीं रखे होंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या CSA एंड TSA क्या होता है। ठीक है, 3D शेप में चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है? क्यूब है, क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम आपको पता होगा L इंटू बी इंटू एच होता है। एंड लेटल सरफेस एरिया, लेटल सरफेस एरिया हम उसको भी बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली CSA भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? CSA भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटल सरफेस एरिया आपका, तो चलिए इस वाले में, बट जैसे जो भी सर्कुलर चीज रहेगा वहां CSA यूज करेंगे। तो ये क्या होगा? 2 इंटू एच एल प्लस बी, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट, 2L प्लस बी इंटू एच। ये टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB प्लस बी, यहाँ पे H छूटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? BH प्लस LH। ठीक, ऑल क्लियर। क्यूब कहा जाता है A क्यूब। ये लेटल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, एंड आपका ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर। गुड, राइट। सर्कुलर सिलेंडर में आ जाते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr स्क्वायर H, एंड CSA हो जाएगा 2πr H, एंड टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr r प्लस H। गुड। एंड कोन के अंदर आ जाते हैं 1/3 πr स्क्वायर H, CSA हो जाएगा πrl, एंड TSA हो जाएगा πrl प्लस r प्लस l। स्फीयर में आ जाते हैं, वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब, क्योंकि इसमें πr क्यूब इसीलिए होता है क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यानी L, B और H तीनों R के इक्वल होता है। डेट्स वाई हम लोग R क्यूब लिखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें H यूज नहीं करते हैं। एक चीज और, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला सेम है। इसमें क्या होता है कि एक ही सरफेस एरिया होता है, दैट्स वाई क्या होता है, CSA हम लोग इसमें नहीं एज्यूम करते हैं, डायरेक्ट TSA में आ जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर। ये हो गया आपका हेमी स्फीयर, तो वॉल्यूम हो गया 2/3 πr क्यूब। इसमें CSA होता है, तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर, एंड TSA बोले तो 3πr स्क्वायर। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला है, आपके पास होगा भी, कहीं ना कहीं आप याद भी कर रहे होंगे, बट कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे बात करते हैं, आप कहाँ मिस्टेक करते हो उस चीज पे। सबसे पहले मैं सिलेंडर बनाता हूँ। सिलेंडर मान लीजिए ये हमारा क्या है? सिलेंडर है। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि CSA आप निकालिए, क्या CSA निकालिए, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, तो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं 2πrh। तो अगर डायग्राम में बात करें तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? स्पेशली वो डायग्राम में ये इसके बारे में बात कर रहा है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक, ये मान लीजिए ये क्या हो गया? हमारा ढक्कन हो गया, क्या हो गया? इसका कवर हो गया। तो इसके बारे में नहीं वो बात कर रहा है, और इसके बारे में भी वो नहीं बात कर रहा है, यानी कि 2 कवर हटा दीजिए, यानी कि बस ये वाला एरिया के बारे में ये क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो इस वाले एरिया जिस कलर की है इसको बोलते हैं क्या? CSA। और अगर ये दोनों एड ऑन कर देते हैं तब जाके ये क्या हो जाएगा? TSA। TSA अगर बोले टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? CSA प्लस ये क्या है? इसका एरिया होता है πr स्क्वायर, एंड इसका एरिया होता है πr स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 ढक्कन है, तो 2 ढक्कन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम रखें तो πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये दोनों ढक्कन यहाँ पे हम लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। कभी कभी क्या रहता है कि ओपन है ऊपर से, तो यानी 1πr² क्या करना होगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्लोज सिलेंडर, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड सिलेंडर का टीएस है। ओपन सिलेंडर अगर मान लीजिए ऊपर से ओपन है, नीचे से अगर क्लोज है, इसका अगर निकालने चाहें तो 1πr² आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। CSA 2πrh प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2πr² एंड वी विल टेक कॉमन 2πr अगर ले लेंगे तो h प्लस r बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाता है TSA का फॉर्मूला, ऐसे आप याद किए होंगे। तो मैं इतना क्लियर इसीलिए बता रहा हूँ एकदम डीप में जाके, इसके पीछे रीजन है कि आप मिस्टेक करते हो। बोलता है इसका एरिया निकाले या कलर करने को, तो आप सोचते हो कौन सा एरिया कलर करना है, तो क्या TSA निकाल लूँ या CSA निकाल लूँ। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया के बारे में वो बात कर रहा है। ऊपर से ओपन तो नहीं है, क्लोज तो नहीं है, ओपन है। तो इस अगर ओपन, चलिए ओपन के बारे में लिख दो, ओपन फ्रॉम टॉप, यानी एक सिलेंडर है जो ऊपर से अगर ओपन है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो CSA प्लस πr², यानी नीचे वाले ढक्कन का एरिया हम रखेंगे। इसका डायग्राम अगर बनाओ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी ये वाला एरिया आपका इंक्लूड होगा एंड ये वाला जो ढक्कन है ये वाला क्या हो जाएगा, इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका CSA एंड ये हो जाएगा आपका मान लीजिए कवर, तो इसका हो जाएगा 2πrh, इसका हो जाएगा πr²। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी चीज़ के कमी के वजह से आपका क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट किसका था, सिलेंडर का। अगर मान लीजिए सिलेंडर ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से अगर क्या है क्लोज्ड है तो ये सरफेस एरिया जाएगा। अगर सिलेंडर ऊपर से और नीचे से क्या है ओपन है, बस ये वाला है, तो ये वाला एरिया जाएगा। अगर सिलेंडर ऊपर से क्या है ओपन है, नीचे से क्या है क्लोज्ड है, तो ये वाला एरिया आपका जाएगा। ठीक, इस टाइप का प्रॉब्लम करेंगे हम लोग आगे। एक और कोन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन। ठीक, तो ये एक आपका क्या हो गया, फेस हो गया इसमें, और एक ये आपका सर्कुलर फेस हो गया। टोटल कितना एरिया हो जाए, इसका फेस हो जाएगा 2 फेस हो गया, इसका कितना फेस हो गया, 2 फेस हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई कोन है, कोई कोन है, अगर बोल रहा है कि जैसे टेंट बना रहा है, टेंट के केस में लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है वो टेंट से आता है। अब टेंट में क्या क्या रहता है, कभी कभी मान लीजिए कोई फ्लड आया, वहां पे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला, स्कीम नहीं मतलब कोई ऑफर दिया किन्हीं को कि आप लगाओ मैं 50% ऑफ दूंगा। तो उसमें क्वेश्चन ये रहता है कि टेंट का जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया वो क्या रहेगा। तो सिंपली क्या था, कॉमन सेंस, कि उसने ये टेंट लगाया और इसके ऊपर से उसने क्या लगाया, ये कोन रखा, ऐसा करके इसने क्या किया, टेंट लगाया। ठीक, तो यानी टेंट जब लगाता है और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना रहता है तो वो एक्चुअली बात करते रहता है CSA ऑफ कोन का एंड CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब ये इस चीज को याद रखेंगे। तो ऊपर से ये वाला एरिया हो गया आपका, यानी ऊपर वाला CSA, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CSA, और नीचे वाला क्या हो गया, सर्कुलर एरिया, जिसका πr² होता है। तो ये वाला एरिया का वो बात नहीं कर रहा होता, सिर्फ CSA एंड साइड से जो कवर अप किया जाता है सर्कुलर, तो इसका सिलेंडर का CSA होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, ये टेंट वाला में होता है। आप कभी भी TSA बोले तो ये मत लगा दीजिएगा, और इनके बेस में भी ये नहीं ऐड ऑन होगा, ये भी ऐड ऑन नहीं होगा। यहाँ पे जो सर्कुलर एक रहता है ये भी नहीं होगा, बस उसके टॉप पे जो रहता है वो ऐड ऑन होगा, उसके टॉप पे जो भी एरिया रहता है वो ऐड ऑन होगा। ठीक, तो ये ओवरऑल हो गया। अगर टेंट का ओवरऑल हाइट दिया हुआ है तो आप मान लीजिए ओवरऑल टेंट का हाइट दिया हुआ है एंड इसका भी हाइट दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये अगर 20 है और ये अगर 5 दिया हुआ, तो टेंट का हाइट कितना हो जाएगा, 20 - 5 विच इज इक्वल टू 15।
तो ये तो सॉल्विंग पार्ट्स का है, सॉल्विंग आप कर लोगे, बस आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। एक चीज और ये हो गया, एंड जो लास्ट रहेगा वो स्फीयर एंड हेमीस्फीयर से रिलेटेड। दोनों का डायग्राम बना लेते हैं। स्फीयर नॉर्मली ये सर्कल जैसा रह जाएगा, अरे बन क्यों नहीं रहा है, ये सर्कल जैसा थोड़ा सा होता है, ठीक है। हेमीस्फीयर बोले तो ये इस टाइप का हेमीस्फीयर। दोनों में एक डिफरेंस बता रहे हैं। इससे तो क्वेश्चन 110% है कि श्योर रहेगा, या कोई टॉप है या टॉय है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो वो हमेशा रहता है, सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका यहाँ से यहाँ तो आपको पता है कि ये रेडियस होता है, बट इसका हाइट भी, यानी इसका हाइट जो होता है वो रेडियस के इक्वल ही होता है इन हेमीस्फीयर। ये याद रखें, ये कॉन्सेप्ट किन्हीं को याद है तभी सॉल्व हो पाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं सॉल्व करवाता हूं। कोई एक टॉय है और किस फॉर्मेट में कि एक कोन है, इसके ऊपर सर माउंटेड है हेमीस्फीयर, ठीक है, एंड रेडियस गिवन है, मान लेता हूं 7, एंड टोटल हाइट अगर मान लेते हैं कि ऐसा है कि 15 गिवन है, तो बताइए कि इसका हाइट कितना होगा, कोन का हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ कोन। कैसे सॉल्व करेंगे आप इनको? तो सिंपल अप्रोच ये है कि मैं पहले बताया कि इसका जितना रेडियस होता है, कोन का जितना रेडियस होता है उतना ही क्या होता है, हाइट होता है। तो यानी इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और हमें ये हाइट निकालना है, तो ये क्या करेंगे, 15 - 7 विच इज इक्वल टू 8। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रख देंगे। इसी चीज को ध्यान रखना है, इन हेमीस्फीयर जो रेडियस होता है वही हाइट होता है, जितना रेडियस होता है उतना ही हाइट होता है, क्योंकि ये सर्कुलर में होता है। सर्कुलर में क्या होता है कि आपका रेडियस भी, हाइट भी उतना ही होगा एंड रेडियस भी उतना ही होगा। दैट्स वाई H = R यूज करते हैं इन स्फीयर और हेमीस्फीयर, दोनों में यही यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो, इसको हम लोग टॉय टाइप बोलते हैं क्वेश्चन, ये आता ही है। इसमें आप जो क्वेश्चन फंस जाएगा, आपको यहीं पे फंस जाएगा। तो जो रेडियस दिया रहेगा इसका वही हाइट रहेगा, तभी आप इसका हाइट निकाल सकते हैं। बाकी बात सब कुछ पता ही है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, एंड PYQ भी सॉल्व करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का, एंड MCQ सॉल्व करते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया से। द रेडियाई आर ऑफ अ स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन आर सेम, ठीक है। स्फीयर दिया हुआ है एंड कोन दिया हुआ है, और दोनों का रेडियस, यानी इसका भी अगर रेडियस के बारे में बात करें तो R गिवन है, और इसका भी रेडियस के बारे में बात करें तो R गिवन है, यानी दोनों का रेडियस क्या है, सेम है रेडियस। इफ देयर वॉल्यूम आर ऑल्सो सेम, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये भी गिवन है, यानी दो चीज गिवन है, रेडियस भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अच्छा, तो ये बताना है कि H कितना होगा। तो सिंपल है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, और r को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि r दोनों का सेम है, और कोन का होता है 1/3 πr²h। हमें यही खोजना है, h खोजना है कि h क्या होगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 आपका कट जाएगा, और r² से अगर कट करेंगे तो यहाँ r बच जाएगा, यानी कि h = क्या आ जाएगा हमारा, 4r आ जाएगा। तो MC हमारा आंसर है, हाँ ये D ऑप्शन, ठीक, सिंपल था, ये MCQ में था। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अभी है टाइम, आप इजीली पढ़ सकते हो, याद करो, रिवाइज करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, रुकना नहीं है। आप वो याद करते हो, मान लीजिए आज कल एग्जाम है, आज रात में सोचते रहते हो कि काश 3 दिन मिल जाता, तो इसी स्पीड से अगर पढ़े रहते तो बहुत अच्छे से कर जाते। तो अभी भी आपके पास वैसा टाइम है, मैं याद दिलवा दे रहा हूं कि अभी से आप उस लेवल का मेहनत करो, एंड बोर्ड में आप अच्छे कर जाओगे।
तो आप अच्छा करने के लिए आए हो, और जिससे जितना हो पा रहा है, बन पा रहा है, वो उतना करो, एंड आई होप कि आप अच्छा कर जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और एमसीक्यू, इफ कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलो ऑड फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर देन द रेशियो। अच्छा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलो ऑड फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर। दो चीजें, एक सिलेंडर है एंड एक कोन है। तो इसका ये कहना है कि मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, इस फॉर्मेट में सिलेंडर है, एंड इसको क्या कर लिया जाता है, कट आउट कर लिया जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये क्या कर लिया, कट आउट कर लिया, तो बच क्या गया हमारा, ये वाला एरिया बच गया, ये वाला एरिया बच गया। देखो बनाने के लिए हम इजीली बना सकते हैं, बट आप समझ लो ये वाला एरिया हमारा क्या है, बच गया। एक सिलेंडर था, किस फॉर्मेट में, मान लीजिए ये सिलेंडर है, और इसमें से क्या कर दिया, ऐसे कोन शेप में इसको कट करके निकाल लिया गया। देखिए कैसे निकाल लिया जाएगा, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कैसे। मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक, और इसको क्या कर दिया गया, ऐसे इस शेप में ये कोन कट कर लिया गया। तो बोल रहा है कि इसका बचा हुआ एरिया, तो ये वाला एरिया कट करके निकाल दिया गया है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब देखो ये कोन का एरिया क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, ये वाला एरिया कट करके निकाल दिया गया। तो बचा क्या है, ये वाला, ये वाले बचे हैं, तो इसका क्या करना है वो देख लेते हैं। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन होलो ऑड इट। देखिए तो इसका मतलब ये सिंपल है कि सिलेंडर का जो रेडियस होगा एंड कोन का जो रेडियस होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा, यानी ये भी आर होगा एंड ये भी आर होगा, यानी दोनों का रेडियस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो अब ये निकालने क्या बोल रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले क्या रखा गया, वॉल्यूम ऑफ, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बहुत अच्छा किया। इसको मिटा इसलिए रहे हैं कि हमारे पास स्पेस कम है। तो वॉल्यूम किस में निकालना है, पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि यानी बचा हुआ जो वॉल्यूम है और जो कोन का वॉल्यूम है उसका रेशियो क्या होगा, यानी रिमेनिंग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कोन का वॉल्यूम निकालना है। रिमेनिंग वॉल्यूम बाय डिवाइडेड बाय कोन का वॉल्यूम, ये बोला रिमेनिंग एंड डिवाइडेड बाय कोन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि सबको हम इरेज करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इजी करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम कोन का क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब सिलेंडर में से ये वाला हम क्या कर दिए, पार्ट कट आउट करके हम निकाल दिए, तो बचेगा क्या, तो रिमेनिंग पार्ट का क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो बच जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो हमारे पास ये रिमेनिंग बच गया है। स्पेस कम हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है, ठीक है कोई नहीं। इधर कर लेते हैं। तो हमें निकालना क्या था कि रिमेनिंग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना आ गया हमारा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम कितना है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, तो इससे ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, आपका 3 से भी 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच क्या गया 2:1 के रेशियो में बच गया है, 2:1। यस, ऑप्शन सी। इतना ऐसे टाइम नहीं लगता मेरे को, क्योंकि समझाना था इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा, बट इजी था। आप क्वेश्चन को इजी एंड आराम से एंड टाइम लेके पढ़िए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि स्पीड के चक्कर में आप ऐसा कर देंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसा मैंने दिया था क्वेश्चन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ऐसे बच्चे किए थे कुछ क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके क्वेश्चन को पढ़िए एंड समझिए कि क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखा क्योंकि मुझे समझाना था एंड आप पॉज करके सॉल्व कीजिए करना क्या है। तो मैं आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए फिर सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या पहले गिवन लिख लेते हैं। राशिद गॉट अ प्लेइंग अ टॉप लट्टू एज। अच्छा, तो इसका डायग्राम ऑलरेडी पहले से गिवन है और ये दिख रहा है, तो इसका ये रेडियस कितना दिया, रेडियस तो नहीं दिया हुआ, डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। देख लेते हैं डायमीटर कितना दिया हुआ है। डायमीटर इज 3.5, देन तो ऑब्वियसली रेडियस आप निकालेंगे तो 3.5/2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड जो भी ट्वाई है उसका हाइट कितना है, ट्वाई का हाइट, ट्वाई का मैं हाइट बोल रहा हूँ, ट्वाई का हाइट कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो मैं पहले ही बताया था इस डायग्राम में कि जब भी मान लीजिए ये कोन बनाया हमने एंड इसके ऊपर क्या बनाया, ये हेमीस्फीयर, तो जो रेडियस होता है वही हाइट की इक्वल होता है इन हेमीस्फीयर और स्फीयर। तो अगर मान लीजिए ये टोटल 5 दिया हुआ है तो हमें ये अगर हाइट निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये रिमेनिंग हाइट अगर निकालना है यानी हाइट ऑफ कोन का हाइट निकालना है। क्या निकालना है, अगर हाइट ऑफ कोन निकालना है तो सिंपली 5 माइनस 3.5/2 कर देंगे और ये कितना आ जाएगा आपका, अगर 5 दूना 10, 7.5, 3.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या, h, किसका h आ जाएगा, कोन का h आ जाएगा, ठीक। ये आ गया। क्वेश्चन क्या है, अब वो डिकोड कर लेते हैं, बोल क्या रहा है। प्रेजेंट हुई सरप्राइजिंग और नो कलर ऑन। अच्छा, इनको जो ये लट्टू दिया हुआ था इस पे कलर नहीं था एंड ही वांटेड टू कलर इट विद द क्रेयॉन, द टॉप इज शेप लाइक अ कोन। अच्छा, ऊपर जो है वो कोन के शेप में एंड सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर एंड द इंटायर 5 सेंटीमीटर हाइट एंड द डायमीटर इज 3.5, फाइंड द एरिया टू बी कलर। अच्छा, इसको क्या करना है, इस वाले पार्ट को, ये जितना भी दिख रहा है इसको कलर करना है। तो यानी कि बोला है कि इसका जो कलर होगा उस कलर वाले एरिया का जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, तो यानी हमें एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया इस ट्वाई का। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम ट्वाई का करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, TSA ऑफ, अगर ट्वाई निकालना है तो इसके लिए हमें चाहिए CSA ऑफ हेमीस्फीयर एंड प्लस CSA ऑफ कोन। हेमीस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2πr², तो ये तो चीज है, और इसका हो जाएगा πrl, और हमारे पास l नहीं है तो l क्या करना होगा, हमें निकालना होगा। और l निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखें तो l इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर, l का फॉर्मूला क्या हो गया, साइलेंट हाइट h² प्लस r²। आपके पास h कितना आया था, आपको याद होगा h इक्वल टू 3.25 आया था एंड r इक्वल टू 3.5/2 है। तो ऐसा लिख सकते हैं 3.25 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का/2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, मैं जल्दी से अप्रॉक्स करके डिकोड कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर अप्रॉक्स में आएगा जब आप लॉन्ग डिवीजन डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 and 25, ठीक है, एंड 3.5, ये अप्रॉक्स 3 आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स में 3.7 आ जाएगा। आप अप्रॉक्स ले सकते हैं 3.7 ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? L आ गया। अब एक चीज इस पे बात नहीं की, वो चीज कि सर इसका अगर टोटल सरफेस एरिया आएगा तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया इसका क्या हो जाएगा? कलर होगा, एंड नीचे वाला एरिया कलर होगा। इस बीच में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या रहेगा? ऐसे चिपका हुआ रहता है। तो इसको ओपन करके हमें कलर नहीं करना है। दैट्स वाई ऊपर CSA और इसका CSA। ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज को ओपन किए, कलर किए, फिर उसको चिपका के रख दिए, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इस पेन को अगर कलर करना है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? कलर कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर वाले भी साइड को कलर करेंगे फिर चिपका देंगे, ऐसा कलर नहीं होता। दैट्स वाई इसमें क्या किया गया? CSA लिया गया है। ये मेरा, बाकी बात तो आप बन जाएगा, अब तो ईजी है, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो अब निकाल लो CSA हमारा कॉमन, नॉर्मली ऐसा ले सकते हैं कि कुछ है नहीं ऐसा। एक बार और मैं इसको लिख लेता हूँ वंस अगेन। तो ये क्या हो जाएगा? 2πr² प्लस πrl। तो इससे कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग? पाई एंड r कॉमन ले लिए तो बच क्या गया? 2r प्लस l बच गया, ठीक। तो पाई का वैल्यू ऑलरेडी 22/7 इंटू 3.5/2 है, एंड 2 इंटू 3.5/2 प्लस l का वैल्यू 3.25 था। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो 22/7 इंटू 3.5/2, और इसको अगर करेंगे तो ये बच जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3 3 6, और ये हो जाएगा 3.75। 2 से कट करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.5। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 0.5, और ये भी इंटू में 3.75। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसका जो आंसर रहेगा आपका, कहीं मिस्टेक, एक सेकेंड मैं चेक कर दे रहा हूँ। इसको कट किया तो ये हो गया आपका 0.5, ये हो गया 11, एंड 11 5 जा 55, 5.5, और हाँ गलत तो हो गया। 3 क्या होता है? 6 होता है, और यहाँ पे ये क्या था? मिस्टेक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? 6, एंड 5 एंड 2.5 क्या हो जाएगा? 6.75। ये मिस्टेक था, वही तो बोल रहा था क्यों मिस्टेक हो रहा। 6.75, तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 6.75। तो अगर इसको कैलकुलेट करें 7×42 अप्रॉक्स, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। तो ये अप्रॉक्स आपका 39 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स आएगा, या 7×42 42 लग रहा है मेरे को ऐसा। आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लोगे। नॉर्मली 7×42 हो गया, एंड 75 150, हाँ अप्रॉक्स 40 है, ऐसा मैं लिख देता हूँ, अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 39 पॉइंट समथिंग या ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या है कि आपका क्यूब दिया हुआ है, एंड उसके ऊपर सरमाउंटेड क्या है? हेमिस्फीयर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। क्या दिया? डेकोरेटिव एंड सोन इन द फिगर मेड ऑफ अ सॉलिड क्यूब एंड द हेमिस्फीयर। द क्या दिया? ऊपर में हेमिस्फीयर है एंड क्यूब दिया हुआ है। द बेस इज ब्लॉक विद द क्यूब ए इज 5, यानी कि इसका जो मेजरमेंट है वो कितना साइड दिया हुआ है, यानी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द
टॉप हैविंग अ डायमीटर, यानी d इज इक्वल टू 4.2, तो ऑब्वियसली r इज इक्वल टू 4.2/2 हो जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, यानी कि हमें खोजना है TSA क्या होगा। तो सिंपली अगर TSA निकालेंगे तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बता दूं, अगर TSA निकालना है तो एक क्यूब में टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6, ऑब्वियसली 6a² लिखते हैं, ठीक। एंड जब भी मैं इस वाले बात का कर रहा हूं एंड ऊपर से इसका CSA, मान लीजिए ये ऑलरेडी क्या है क्यूब है एंड ऊपर से हमने ये रखा, तो ये वाला सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा, ऐसे मैं बता दे रहा हूं कि इसके ऊपर जब टॉप रखेंगे तो ये वाला सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 6 में से ये 6 तो रखे, बट जो छठा वाला है उस पर क्या आ गया, एक सर्कुलर आ गया πr², एंड इसके ऊपर क्या है कि ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो उसका तो CSA हम तो ऐड करेंगे ही। तो ये सर्कुलर वाले एरिया को हमने क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए कोई चीज को कलर करना है, ऑलरेडी क्या है वो लॉक है, वो भी सर्कुलर एरिया में। जब वो सर्कुलर एरिया में लॉक है तो उसको हम हटा के कलर नहीं करेंगे, ऐसे वो ऑलरेडी पहले से क्लोज्ड है। तो जब भी हमें कलर करना होगा उसके चारों साइड, यानी इसके चारों साइड एंड ऊपर और नीचे भी कलर करेंगे। बट ये वाला एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया है, ये वाला एरिया हम कलर नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन है कि वो लॉक है। ऐसा नहीं करेंगे कि लॉक हटा दिए, कलर कर दिए, फिर रख दिए, ये तो वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा एंड पेंट भी हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस चीज पे ध्यान देंगे, जब भी इस टाइप का आएगा तो उसमें से हम सर्कुलर एरिया को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे πr²। तो ये हो जाएगा 6a का वैल्यू है 5 माइनस πr², इसका हो जाएगा 2πr²। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 25 प्लस πr², यानी कि देखिए इसमें से ग्रेटर कौन है, ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, एंड 2πr² में से πr² जाएगा तो प्लस πr² बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस पाई हो गया 22/7 × 20, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2.1, इसको इंटू 2.1, इसको कट करेंगे तो ये 0.721 एंड इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 0.00, ऐसा देख लेते हैं। एक सेकेंड, क्योंकि दोनों डेसिमल में, तो 0.63, ठीक है। एंड इसको मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 150 प्लस 13 पॉइंट समथिंग, ऐसा 25 मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 163.25 अप्रॉक्स मैं कर दे रहा हूँ, अप्रॉक्स। और क्योंकि ये हम लोग क्या निकालें इसका सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर² में रहने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो मेडिसिन कैप्सूल है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो मान लेते हैं ये क्या है, सिलेंडर के शेप में। आप क्यूब इनको नहीं मानेंगे, सिलेंडर के शेप में, एंड दोनों एंड्स पे क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर लगा हुआ है। तो यानी ये हेमिस्फीयर एंड ये हेमिस्फीयर, ठीक। एंड द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14, यानी कि यहां से यहां जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे और पढ़ लेते हैं, 14 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4, अच्छा d कितना दिया, डायमीटर इज 4, देन द रेडियस इज 2। तो मैं पहले ही बताया था कि यहां से यहां इसका भी हाइट 2 हो जाएगा और इसका भी हाइट कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि r इक्वल टू h इन हेमिस्फीयर में, ये वाला याद कर लीजिए, क्योंकि हेमिस्फीयर में हाइट और रेडियस दोनों सेम होता है। तो इसका ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगा सिलेंडर का, तो h इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 करेंगे, 2 इधर से 2 इधर से, तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा, 10, ठीक। अब क्या करना है, अब तो सारा कुछ निकल गया। फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, ऊपर से कर लेते हैं,
सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA क्या हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो इसको डिकोड कर लेते हैं। ऐसा क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि 2 पाई R ले लेते हैं कॉमन, 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो यहाँ H बच जाएगा प्लस 2 और R बच जाएगा। चलिए ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7, R का वैल्यू हमारे पास 2 है एंड H का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 14। इसको कट करेंगे, 7 2 जा 14, तो अब ये 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 22, ये कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक क्वेश्चन, इसका पार्ट सॉल्व हो गया, यानी ये वाला हमारा सरफेस एरिया सॉल्व हो गया। यानी इसका क्या बोला था, सरफेस एरिया फाइंड करना, और क्या, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो आगे मूव करते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, अगर मान लीजिए टोटल वॉल्यूम निकालना है हमें, क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम, तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H प्लस 2 इंटू, या तो डायरेक्ट रख लीजिए, हेमिस्फीयर को जब भी हम रखते हैं तो वो एक स्फीयर बन जाता है, बट ठीक है, 2/3 पाई R क्यूब, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H प्लस 4/3 पाई R क्यूब। कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई R स्क्वायर, तो बच जाएगा H प्लस 4/3 अच्छा हमने क्या, हाँ पाई ले लिया, R स्क्वायर ले लिया, ये R क्यूब है, तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ R बच जाएगा एक। ठीक, पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7, R हमारा कितना था, 2 था, तो 2 इंटू 2 यानी कि ये 2 का स्क्वायर, H हमारा सिलेंडर का H कितना था, 10 प्लस 4/3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 22/7, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 10 प्लस 4 2 जा 8/3, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 38/3, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 4, ठीक है, एंड इंटू 38/3, डायरेक्ट मैंने कर दिया। एंड अब तो कैलकुलेशन हो गया हार्ड, आपको करना होगा कैलकुलेशन। तो ऐसा करते हैं, 7 3 जा नीचे 21 हो गया, एंड ऊपर कैलकुलेट कर दीजिए। ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 चौक 32, 4 तिया 12, 3 15 इंटू 22। एक ट्रिक बताता हूँ, 2 इंटू 11 इंटू 152 डिवाइडेड बाय 21 है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका। सिंपल तरीका ये है कि 2 5 2 7 5 1 6 और 1 इंटू 2/21। एक और कैलकुलेशन करना होगा बस, और कुछ नहीं। तो ये हमारा कितना, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 6 दूना 16, दूना 32, 1 33 डिवाइडेड बाई 21। अब इसको क्या करेंगे, 21 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 21 1 जा 21, बच गया 10, 11 12, 21 बच गया 12, 21 5 जा 159 पॉइंट समथिंग आएगा ऐसा करके, ठीक है। ये अप्रॉक्स में मैं लिख दिया, क्या लिख दिया, अप्रॉक्स में। तो ये आपका, और ये क्योंकि वाला आपका, आ जाओ भाई, हाँ
ये वाला था, तो इसका हमने क्या किया, सरफेस एरिया भी निकाल दिया, ठीक है, एंड इसका हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम भी कर दिया। पिछला वाला जो क्वेश्चन था आप उनको नोट डाउन एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर था, तो नेक्स्ट इसका एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें स्पेशली PYQ, तो इसमें तो NCERT एंड PYQ दोनों था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज लेता हूँ अलविदा। आज